अभी जिस तरह से चलिए प्रदीप जी, एक मिनट आपको तो रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और बहुत क्योंकि बहुत अभी कुछ ही देर के लिए आए हैं, तो मैं चाहूंगा जो अभी राकेश जी सभी बोल को रहे थे नमस्कार। कि ये सारा जो कुछ हुआ, एक दिन पहले सदन को स्पीकर महोदय ने स्थगित किया, जिम्मेवार भी आप ही लोग हैं। आप लोगों ने ही सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। निलंबन वापसी हो गई आपके 4 विधायकों की। उसके बाद भी आपका रवैया जो है, बीजेपी विधायकों का रवैया वही रहा, और स्पीकर महोदय ने बहुत भारी मन से मजबूर होकर सदन को स्थगित किया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मेरी सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों से भी बात हुई, उन लोगों ने बिल्कुल आश्चर्य व्यक्त किया कि ये ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब अकाल का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है इस राज्य में आज के दिन में। भ्रष्टाचार का मुद्दा, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो ईडी किससे पूछताछ कर रही है ये आप जानते हैं। अभी आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय हेराल्ड केस में क्या हो रहा है ये भी आप पूरा देश देख रहा है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस राज्य का इस्लामीकरण हो रहा है, स्कूलों में जुमा के दिन में बंदी की जा रही है, गौ तस्करी चरम पर है। तो हम लोगों ने एक डिमांड रखा कि इन पे आप चर्चा कराइए। आप जानते हैं असेंबली में 1-1 मिनट का टाइम टैग्ड होता है, एकदम मतलब निर्धारित होता है कि 11 बजे शुरू होगा तो 11:01 पे क्या होगा और 4 बजे क्या होगा। तो हम लोगों का इतना ही डिमांड था कि भाई या तो सरकार इस पे वक्तव्य दे या एक डिबेट कराई जाए। इन्होंने नहीं माना, स्पीकर महोदय ने नहीं माना। इस हम लोगों के पास, हम लोग एक जिम्मेवार विपक्ष है, हम लोगों ने वही किया जो जनता की मांग थी। अब उससे फ्रस्ट्रेट होकर के आप एक दिन पूरा, आज का दिन जो आपने बंद किया, आप कह देते कि ठीक है साहब, 1-1 घंटा हर टॉपिक पे जो मांग हम लोग रख रहे हैं उस टॉपिक पे डिबेट के लिए हम लोग देते हैं। बिल्कुल डिबेट में हम लोग पार्टिसिपेट करते, सरकार का उत्तर आता, पूरे राज्य की पूरी जनता जानती कि ये सरकार क्या कर रही है। आज वैसे भी इस सरकार को बताना चाहिए कि पंकज मिश्रा जी, जो कि किसी विधायक के प्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ से इतना पैसा क्यों आ रहा है, आज वो क्यों गिरफ्तार है। ईडी ने पूजा सिंघल जी को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। आज इस राज्य में बालू, छर्री, कोयला, इन सब चीजों का लूट जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इन सब चीज का जवाब सदन में सरकार को देना चाहिए था। और मैं तो आपसे कहूंगा कि ये जो एक दिन पहले इन्होंने सदन को बंद किया है, ये सदन चलाना नहीं चाहते थे और ये हम लोग के प्रश्न से भागना चाहते थे। इसीलिए इनको सबसे अच्छा रास्ता सूझा कि भाई एक दिन पहले सदन को बंद कर दो। जी जी, लेकिन जो ये आरोप लग रहा है, आप लोग भी तो सदन को ऑर्डर में नहीं आने दे रहे थे सर। आप लोगों के विधायकों को तो निलंबन मुक्त कर दिया था स्पीकर ने, लेकिन फिर आकर भानु जी और रणधीर जी पूरे वेल में आ गए, फिर हंगामा करने लगे। तो कम से कम थोड़ा ऑर्डर में सदन आता, तभी तो सारी बातें आ सकती। देखिए, जिसको आप हंगामा बोलते हैं वो हम लोगों का अधिकार है। हम लोग तो जा करके, हंगामा उसको कहा जाता है, मैं पिछले सत्र का आपको याद दिला दूं, पिछले टर्म का, कि किसी ने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जूता फेंका था, कुर्सी का हैंडल फेंका था, और वो जो स्प्रे होता है, जन्मदिन का जो स्प्रे होता है, वो पूरा स्प्रे जो है विधानसभा में किया गया था। तो वो उसको हंगामा बोलते हैं। हम लोग तो अपनी बातों को रखने के लिए, पहले हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि सीपी सिंह जी ने, नीलकंठ जी ने डिमांड रखा कि भाई इन सब चीजों पे चर्चा कराई जाए। जब आपने चर्चा का अवसर नहीं दिया और आप बिल्कुल अपना एक फाइल, आप कान में ईयरफोन लगा करके और अपना फाइल पढ़ने लग जाते हैं कि भाई जो मेरे प्रोसीडिंग में लिखा हुआ हम उतना ही भर करेंगे, तो हम लोगों की मजबूरी थी कि हम लोग वेल में जाकर के अपनी बात को रखें। तो हंगामा और अपनी बातों को रखने में अंतर है साहब। और हम लोगों ने लेकिन राज्य के स्पीकर महोदय की एक बात को रखा। जी, लेकिन स्पीकर महोदय ने जो एक आपत्ति व्यक्त की थी कि आप लोग पैरेलल सदन चला रहे थे सदन के अंदर ही, और भानु जी स्पीकर बन गए थे। खैर, राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप जब हमको सुनिएगा नहीं, आप जब नहीं सुनिएगा तो हमको तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं मिलेगी, मैं माननीय विधायक की बातों को, जी, मैं माननीय विधायक जी के बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुन रहा था।
मैं माननीय विधायक जी से यह पूछना चाहता हूं कि सुखाड़ के मुद्दे पर इन लोगों ने विधानसभा से वॉकआउट क्यों कर दिया? अगर सुखाड़ के मुद्दे पे इनको ज्यादा गंभीरता थी तो फिर ये चर्चा करवाते। ये वॉकआउट कर गए विधानसभा से, पत्रकारों के टेबल पर चढ़ गए, मार्शल ने इनको निकाला है। तो ये राज्य की जनता ये देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है, पहला। दूसरा, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि इस राज्य को इस्लामिकरण किया जा रहा है। तो मैं माननीय विधायक जी को यह बता दूं कि यह मामला 2007 से चल रहा है। 2007 में किसकी सरकार? आपकी सरकार। शिक्षा मंत्री कौन? नीरा यादव। और महागामा के विधायक अशोक भगत ने इस विषय पे विधानसभा में प्रश्न उठाया था। तो फिर आप लोग कहां थे? उस वक्त इस्लामिक कंट्री नहीं था, इस्लामिक स्टेट नहीं था। क्या बात है नीलय जी? मतलब मीट मीट गप गप और चीज चीज छू छू, ऐसा होता है क्या? जब आप सत्ता पक्ष में रहिए तो आप कुछ भी कर लीजिए, और जब आप विपक्ष में आइए तो अपने सत्ता पक्ष के पापों का ठिकरा विपक्ष के ऊपर थोपने का काम कीजिए। तो देखिए, मैं यही कहता हूं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपकी बात आगे राकेश जी, मनीष जी जवाब देंगे। राकेश जी हो गया, आपकी बात आ गई। मनीष जी अवसर तो आपको राकेश जी सुन के जाइएगा। बिना सुने हुए जानने से थोड़ा मतलब आपके आत्मा को भी संतोष नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या था ना कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको और आपके सरकार के मंत्री दोनों को सुखाड़ और अकाल के बीच का अंतर नहीं पता है। हम लोगों ने मांग किया है कि इस प्रदेश को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। सुखाड़ का मतलब होता है अल्पवृष्टि होना। अभी अल्पवृष्टि का प्रश्न नहीं है साहब, अभी तो है कि आप धान लगाओगे भी तो आप नहीं लगेगा। तो आगे आने वाले समय पे अकाल होने वाला है, जिसमें कि मानव और पशु दोनों को खाने का समस्या उत्पन्न होगा। भारत सरकार आदमियों को तो चलिए खाना देगी, लेकिन जो पशु हैं उनको चारा कहां से मिलेगा? इसलिए हम लोगों ने अकाल पे चर्चा की बात कही थी। उस दिन भी आपके मंत्री अकाल और सुखाड़ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। आज राकेश जी आप नहीं कर पा रहे हैं। गंभीरता से सोचिएगा, ये राज्य सुखाड़ से भी ग्रसित नहीं है। अभी आने वाले समय में ये अकाल ग्रसित होने वाला है। दूसरा चीज, जो आपने इस्लामीकरण की बात कही, तो अशोक भगत जी ने चंद स्कूलों की बात की थी, उनको सुधार लिया गया था। अभी आपको आपके आंकड़ों के अनुसार 409 स्कूलों में 409 स्कूल्स में जुम्मे की छुट्टी हो रही है। क्या इतवार का छुट्टी? आप राकेश जी वकालत करेंगे कि अगर 2007 में, सबसे पहले 2007 में नीरा यादव वहां की मिनिस्टर नहीं थी, मैं नहीं जानता कि 2007 में कौन था, लेकिन नीरा यादव जी 2014 में मंत्री बनी है शिक्षा की। और आप क्या चाहते हैं कि अब इतवार का छुट्टी खत्म करके जुम्मे के दिन छुट्टी कर दिया जाए? राजस्थान में जहां आपकी सरकार है, वहां पर पाठ्यक्रम में लोगों ने बदल दिया है, माँ के बदले अम्मी और पिताजी के बदले अब्बू। क्या आप चाहते हैं कि पूरे देश में यही पढ़ाई की जाए? अगर आपका सोच यही है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत मुबारक। लेकिन ये पूरा देश चाहता है कि जो पुरानी पद्धति थी संडे के छुट्टी की, उसको होना चाहिए। जी जी राकेश जी बोलिए राकेश जी। माननीय विधायक जी का मैं बहुत गंभीरता से बात सुना। माननीय विधायक जी का पहला सुखाड़ और अकाल, तो माननीय विधायक जी अगर सदन में रहते तो पता चलता कि सुखाड़ और अकाल सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या प्रारूप है। ये सदन में थे नहीं, पहला। दूसरा, इन्होंने राजस्थान की बात की, लेकिन माननीय विधायक जी ने उत्तराखंड की बात नहीं की। माननीय विधायक ने बिहार की बात नहीं की, जहां बिहार और उत्तराखंड में भी जुम्मे के दिन छुट्टी का घोषणा है, वहां आपकी सरकार है। तीसरा, हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने साफ कहा है कि 1 तारीख से तमाम स्कूलों की स्थिति को बदल दिया गया है, इतवार को छुट्टी हो रही है। अब वो मामला नहीं है, लेकिन चूंकि क्या है कि धार्मिक बात है और ये धर्म पर ही जाएंगे। चौथा, इन्होंने कहा माननीय विधायक ने कि केंद्र की सरकार लोगों को खिला रही है। हमें क्या लगता है कि यह सब
माननीय विधायक जी का यह शब्द राज्य के निम्न वर्गीय और मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के सीने पे एक जहर बुझा हुआ तीर है, जो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिला रही है, मुफ्त अनाज बांट रही है। तो राशन कहां से आ रहा है ये जरा पूछना चाहिए इनको। राशन कहां से आ रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन कौन उपलब्ध करा रहा है ये पूछिए। दूसरा चीज है इस्लामीकरण की बात इन्होंने कही अभी, ये नमाज गज का आवंटन ये किसने किया है, किस सरकार ने किया है? वहीं से इस्लामीकरण की शुरुआत वहीं से हो रही है। और आज स्कूलों को भी इन्होंने छूट दे दिया है। अब मैं बिहार और पूरे देश की बात यहाँ नहीं करना चाहता, चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां पर बताना जरूरी है कि झारखंड में आधी सरकार इनकी है, यहाँ पर इस्लामीकरण हो रहा है, और राजस्थान में पूरी सरकार इनकी है, वहां पर पाठ्यक्रम ही बदल दिया जा रहा है। और एक ही राज्य बचता है बोलने को, छत्तीसगढ़, वहां के बारे में भी आप बताएं तो बोलो। उत्तराखंड जी का भी चर्चा कर ले आप। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? ये राजस्थान वाली बात झूठ है मनीष जी। राजस्थान वाली बात जो है वो सरासर झूठ है। आप टेलीविजन चैनल पर जो है झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। राजस्थान वाली बात आपको व्हाट्सएप से पता चला होगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड होगा वो। ये बात सरासर झूठ है। राजस्थान में पाठ्यक्रम में किसी तरह का कोई ये परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको आधिकारिक रूप पे राजस्थान सरकार ने भी डिनाई किया है। ये पता आप लोगों के नैरेटिव को ये सूट करता है कि आप लोग तो झूठ जो है फैला कर निकल जाएंगे, और आप लोगों को लगता है कि आपके इस झूठ को कोई जो है इस झूठ पर सवाल नहीं उठाएगा और आप चुपचाप अपना झूठ बोलकर निकल जाएंगे। ये बात सरासर झूठ है। इस बात का मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय संयोजक सोशल मीडिया होने के नाते यहाँ पर खंडन करता हूँ। राजस्थान सरकार ने भी, राजस्थान में भी भाजपा ने इस बात को लेकर उपद्रव मचाया था। राजस्थान सरकार ने इसका आधिकारिक रूप से खंडन किया था। पाठ्यक्रम में जो सरकार का राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। किसी तरह का कोई भी धार्मिक लाइन पर नई एंट्री या डिलीशन नहीं हुई है। ये बात बिल्कुल जो है आप विधायक हैं, आपको इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को जो है मनीष जी एक चैनल पर लाना वो शोभा नहीं देता है। ये बिल्कुल झूठ है। कि अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो आपको ये बिल्कुल झूठ है मनीष। इसमें कोई सार्वजनिक कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है ये गलत है तो राजस्थान सरकार ने जो पत्र लिखा है उसको आपको सार्वजनिक करना चाहिए। हर बात पर राजस्थान सरकार ने पिछले अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है। मयूर जी और राकेश जी, हम लोग थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, फिर हम लोग राजस्थान के बाद फिर हम लोग और भी कहीं। ठीक है प्रदीप जी, राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष जायसवाल सर हमारे साथ विधायक हजारीबाग के जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और